राहुल गांधी पर फिलहाल विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी ने उनके भाषण के कथित आपत्तिजनक हिस्सों को लेकर नोटिस दिया है और जांच समिति की मांग भी उठी है। आरोप है कि सेना से जुड़े बयान ने देश की छवि को नुकसान पहुंचाया। तो ऐसे में सवाल है कि क्या यह विवाद अब और गहराएगा। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर का ये वीडियो अब सरकार और विपक्ष के बीच सियासी युद्ध की नई वजह बना है। कांग्रेस के 20 से 25 सांसदों पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ओम बिरला के चैम्बर में अभद्रता का आरोप मढ़ रहे हैं। आरोपों के मुताबिक ये वीडियो कांग्रेस के सांसदों ने ही बनाया है। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्ती घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहाँ इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। हम लोग का सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, हम लोग कांग्रेस के जैसे बिहेव नहीं कर सकते। इस बीच लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच पर बीजेपी भले विशेषाधिकार हनन नोटिस लाने से पीछे हट रही हो, लेकिन सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल के खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन का नोटिस दिया है। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। सब्सटैंटिव मोशन एक स्वतंत्र स्वनिर्धारित प्रस्ताव होता है जिसे संसद या विधानसभा की मंजूरी के लिए पेश किया जाता है। ये किसी फैसले या राय को बताने के लिए ड्राफ्ट किया जाता है। निशिकांत दुबे के इस प्रस्ताव पर पत्रकारों ने जब राहुल गांधी से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो वो उल्टा पत्रकारों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करने लगे। Authenticate was yesterday. Now you put what I said. You're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much. Don't you think? You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You're doing a disservice to this country. राहुल के इन तेवरों के बीच लोकसभा की उनकी स्पीच के कुछ हिस्सों को कार्यवाही से हटा दिया गया है। जिन हिस्सों को हटाया गया उनमें अहम है प्राइम मिनिस्टर सरेंडर्ड, नॉनसेंस, शेमफुल, यू हैव सोल्ड अवर मदर, भारत माता, एप्स्टीन केस आदि का जिक्र। राहुल के भाषण की इस कांट छांट और उनके खिलाफ प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस भी सीधी लड़ाई का दम भर रही है। क्या क्या करेंगे? प्रिविलेज नोटिस, एफआईआर, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे? करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। We are not bothered about the privilege, this substantiate. We are not bothered about it. If you want to hang us, hang us. We are not bothering about any motions. We will continue to tell the truth in this parliament for the people of this country. स्पीकर के चैम्बर में अभद्रता के आरोपों पर भी कांग्रेस पलटवार कर रही है। See, we are all very dignified people. We never using any abusive or aggressive language against any individual. Forget about speaker. So I dare Kiran Rijiju ji release any of my video if I could use any such kind of words. जाहिर है कि राहुल गांधी के मुद्दे पर दोनों तरफ से तलवारें खींच गई हैं, इसलिए ये लड़ाई संसद सत्र तक ही सिमटती नहीं नजर आ रही। आज तक ब्यूरो